चाची। आ गई मेरी जिंदगी में जहर घोलने। बेटा तो यहाँ। नमस्ते चाची जी। आपको पता है लास्ट टाइम मैं आपसे जब से मिलके गई थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन कॉलेज में छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। फाइनली 2 दिन की छुट्टी मिली और मैं आ गई आपसे मिलने। बहुत अच्छा किया तूने। अब 2 दिन रुकेगी ना? नहीं चाची, मैं कपड़े ही नहीं लाई, इसलिए शाम को चली जाऊंगी। बेटा तू कपड़ों की टेंशन मत ले, इसके पहन लेना। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। थैंक यू चाची। चल अंदर। अब बता बेटा क्या बनाऊं तेरे खाने के लिए? चाची आप क्यों बनाओगे, हम दोनों हैं ना, हम बना लेंगे। आप बैठो। बेटा ये तो किचन की तरफ भटकती भी नहीं है। क्या चाची, आपको पता है मैं मेरी मम्मी को किचन में जाने ही नहीं देती हूँ। सोची बहुत गलत बात है। कुछ सीख अपनी दीदी से, दिन भर बस फोन चलवा लो, आलसी कहेगी। चाची आप कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रही हूँ बेटा। आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी तैयार होके आती हूँ। तुम भी मंदिर चलोगी? हाँ, मैं तो मम्मी के साथ अक्सर मंदिर जाती हूँ। वाह क्या संस्कार है। एक मेरी औलाद है जिससे मंदिर छोड़ो घर में भी कभी पूजा नहीं की जाती है। सुची, भगवान ने ही हमें ये लाइफ दी है, हमें तो उनकी पूजा करनी ही चाहिए, है ना चाची? बिल्कुल बेटा, लेकिन इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जब जमीनों का बंटवारा हो रहा था तो तेरे पापा भोलेनाथ बोले जो भैया देंगे वही मैं ले लूंगा, और मैं नई नवेली दुल्हन, मेरा बोलना तो शोभा भी नहीं देता। ऊपर से मैं उनसे भी बड़ी भोली, मैंने भी कुछ नहीं बोला। जितनी भी अच्छी जमीनें थी जिनमें अच्छी खासी फसलें हो रही थी वो सारी तेरे चाचाओं और बड़े पापाओं ने ले लिया। हमें क्या दिया? सूखी और बंजर जमीनें। लेकिन मम्मी, दादी तो बोलती है आपने जानबूझ के लड़ लड़ के रोड वाली जमीन ली थी, और आजकल तो उनकी कीमत करोड़ों में है। मैं तेरे इश्क में। बहू ये क्या कर रही है? अगर आज मम्मी जी ने रील बनाने के बारे में कुछ भी बोला तो कलीस कर दूंगी। मम्मी जी रील बना रही हूँ। अच्छा बेटा मुझे भी सिखा देगी क्या? मम्मी जी आप? हाँ बेटा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ट्राई किया, मुझे आया ही नहीं। अब तुझे आता है तो सिखा दे। आइए ना मम्मी जी, दोनों मिलके बनाएंगे, सास बहू की जोड़ी हिट हो जाएगी। आइए। बहू क्या कर रही है? वैसे बना तो मैं खिचड़ी रही हूँ, लेकिन अगर मम्मी जी ने आज कोई भी फरमाइश की या खिचड़ी खाने से मना किया तो इनको 1 हफ्ते तक सूखी रोटी खिलाऊंगी। मम्मी जी खिचड़ी बना रही हूँ। क्यों बना रही है? मत बना। वैसे तो पूरे हफ्ते काम करती रहती है, एक ही दिन तो तुझे मिलता है संडे का, उसमें भी तो काम कर रही है। एक दिन हम बाहर से ऑर्डर करके खा सकते हैं। चल तू आराम कर। जी मम्मी जी। अरे बहू ये क्या पहना है तूने? अगर आज मम्मी जी ने मेरे कपड़ों के बारे में कुछ भी बोला, कुछ भी, तो आज इस घर में महासंग्राम होगा, महासंग्राम। क्या सोच रही है? इतनी गर्मी में तूने फुल स्लीव पहन रखा है। अरे कुछ हाफ स्लीव डाल ले। अच्छा सुन, तूने 1 हफ्ते पहले व्हाइट कलर का जो टैंक टॉप लिया था ना, वो पहन ले, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी, थैंक यू भगवान जी, ऐसी सास सबको मिले। बस करो बेटा, आप लोगों से पूरे साल में पढ़ाई तो हुई नहीं, अब 2 मिनट के रिवीजन में क्या ही कर लोगे। सब लोग अपनी अपनी कॉपी और बुक्स बाहर रखे आओ। और हाँ, सबको मैं पहले ही बता रही हूँ, किसी के पास भी कोई भी चिट हो या चीटिंग करने का कोई भी मटेरियल हो तो अभी रख दो, वरना बाद में पकड़े गए तो हो सकता है आप लोग एग्जाम में सब बैठ भी ना पाओ। ऑल द स्टूडेंट्स, राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने पेपर पे भी अपना रोल नंबर डाल दीजिए। और हाँ, सब लोग सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करेंगे। मैम टोटल 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं। बेटा ना तो मैंने पेपर बनाया है और ना ही ये मेरी सब्जेक्ट है। खैर मैं एसएसटी वाली मैम को बुलवा देती हूँ। बोलो दादा। मैम सीट। रोहन बेटा, मैंने तो तुम्हें क्लास में कभी पढ़ते भी नहीं देखा, आज ऐसा क्या लिख रहे हो जो शीट पे शीट ले रहे हो? लो। मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? बेटा पानी के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, पानी आपके पास आएगा। बोलो दादा। अरे वर्षा मैम आप जा रहे हो? हाँ मैम, मैं फ्री हो गई। आप ही का सही है मैम, आप तो आधे घंटे पहले ही फ्री हो गए। मेरी क्लास के बच्चों को देखो, कॉपी देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। साइलेंट। मैम टाइम क्या हुआ? बेटा 2 बेल ऑलरेडी बज चुकी हैं, लास्ट 15 मिनट्स बचे हैं। आप लोग पहले कॉपी टाइप कर लो, इसके बाद आराम से लिखो। बेटा आकाश, अब तो पूरी क्लास भी खाली हो गई, अब तो अपनी कॉपी दे दो। मैम सिर्फ 5 मिनट। बेटा अगर 3 घंटे में कुछ नहीं हुआ तो 5 मिनट में भी कुछ नहीं होगा। दो। मैम जाओ।